एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसको बड़े अजीब तरीके से पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है। गुलामों की और लौंडियों की एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। नौकरी बड़ी बेचारों की मुश्किल है और बड़ी अजीब अजीब हरकतें कल से वो कर रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड लू के बारे में आपको पता था कि उसने, पहले हमने इसके बारे में बात भी की है कि उसको पेश होना था अमेरिका में कमेटी के सामने और वहां पे सवालात के जवाब देने थे, क्योंकि अमेरिका में जो सिस्टम है वहां पे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। वहां जो ताकतवर लोग हैं उनको अकाउंटेबल किया जा सकता है, उनको बुलाकर पूछा जा सकता है कि जनाब आपने ये किया है या नहीं किया है। अब डोनाल्ड लू को पेश होना पड़ा और सवालात के जवाब देने पड़े। वहां पे सवालात उठाए गए, डोनाल्ड लू ने जवाब दिए। जवाब का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो बहुत पसंद आया पाकिस्तान में तमाम गुलामों को और तमाम लौंडियों को, और उन्होंने जवाब के उस एक हिस्से को उठाकर उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। अब आप फर्ज कीजिए कि डोनाल्ड लू ने यह बात की या उसने ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली का इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया है, डोनाल्ड लू के मुताबिक उसने कहा कि वो झूठा है। उसने कहा ना सिर्फ वो इल्जाम झूठा है बल्कि अमेरिका का कोई भी शहरी जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत गिराने के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये बात की डोनाल्ड लू ने। अब इसके ऊपर वो सारे के सारे नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए सबने, और वो यही कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड लू ने ये कह दिया, डोनाल्ड लू ने ये कह दिया। भाई डोनाल्ड लू कोई बहुत बड़ी कोई शरई शख्सियत है या डोनाल्ड लू के बारे में आप ये दावा कर सकते हैं कि वो जो बोलेगा सच बोलेगा? अगर डोनाल्ड लू ने ये कह दिया है तो इसके खिलाफ जितने दलाइल हैं वो मैं आपके सामने भी रख देता हूं, लेकिन डोनाल्ड लू ने कुछ और भी कहा है। आधी बातें तो बहुत पसंद आ गई आपको और बाकी आधी बातें, यानी एक बात आपको बहुत पसंद आई और बाकी जो 5-6 बातें उसने बहुत अहम की हैं उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। इधर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक के बाद एक ट्वीट हो रही है, एक के बाद एक बयान दागा जा रहा है अपने आका के एक बयान को लेकर कि डोनाल्ड लू ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं गिराई या हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराने के अंदर शामिल नहीं थे, और वो जो साइफर वाला मामला उसके ऊपर इमरान खान ने झूठ बोला, ये डोनाल्ड लू ने कहा और इसके ऊपर यहां पे एक पूरा का पूरा तूफान बर्पा कर दिया गया। डोनाल्ड लू ने कुछ और भी कहा है, लेकिन पहले आप इस बात पे आ जाएंगे जो डोनाल्ड लू ने कहा क्या वो सच है? तो उसकी पहली गवाही उसी ईवान के अंदर, उसी जगह पे, उसी हॉल में बैठे हुए लोगों ने दे दी। डोनाल्ड लू के अपने लोग वहां पे बैठे हुए, उसके अपने हम वतन वहां पे बैठे हुए, उसको झूठा झूठा लॉयर, झूठ बोल रहा है तू लायर है, उसको वहां पे लोग स्नब कर रहे थे। वहां उसके ऊपर हुटिंग शुरू हो गई। लोगों ने उसको बुली किया वहां पे कि डोनाल्ड लू तुम झूठ बोल रहे हो, और वहां उसके अपने लोगों ने, उसके अपने मुल्क के लोगों ने उसको झूठा करार दिया, और यहां पे बैठे हुए गुलाम और लौंडियां वो उसको सच्चा करार देने में लगे। पहली गवाही तो वहीं से आ गई उसी हॉल में से कि जैसे ही उसने कहा कि हमने नहीं किया तो सबने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच नहीं बोल रहा। उसके बाद डोनाल्ड लू की वो कौन सी बातें हैं जिसपे उसके हमवतन खुश हुए या उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तूने ठीक की है? वो जिन बातों पे उसके हमवतन जो वहां मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा यार ये बात इसने ठीक की है, वो बात हमारे यहां पे कोट ही नहीं की जा रही। यानी एक मैं आपको उसके सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूं। एक में वो कहता है कि वी हैव नेवर यूज्ड द टर्म फ्री एंड फेयर इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस इलेक्शन। अब ये बड़ा क्लियर है, यानी डोनाल्ड लू ने ये एतराफ किया और ये बताया उसी ईवान के अंदर बैठकर, जिस ईवान में से एक टोटा निकालकर फरमाइशी तौर पे लौंडियां और गुलाम जो हैं वो अपने आका को खुश करने के लिए उसको चला रहे हैं। तो जो देसी गुलाम है या देसी लौंडियां हैं वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लोगों ने उसको झूठा कहा। अब डोनाल्ड ने ये जो बात की है इसका मैं तर्जुमा ही बता दूं ना, बहुत सारे लोग जो है वो मेरे ख्याल में उन्हें समझ ही नहीं आती। डोनाल्ड लू ने इसके मुताबिक यह एतराफ किया है कि अमेरिका पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं समझता। भी दसो अपनी खबर, इसके बारे में तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बारे में एक जुमला नहीं बोल रहे। डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं कि हुकूमत मैंने नहीं गिराई। यानी आपको ये लगता है कि एक आदमी चोरी करेगा और आकर आपको कहेगा जी मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है ताकि मुझे सजा दे दी जाए। अदालत के अंदर मेरे ख्याल में हजारों में से एक बंदा आता है जो ये कहता है जनाब मेरे से ये जुर्म हुआ और मैंने ये किया, मैं इसको कबूल करता हूं। ज्यादातर यही कहते हैं जनाब हमने ये नहीं किया। आपको क्या लगता है डोनाल्ड लू पागल है या उसके मुंह के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है कि वो आएगा और आगे अपने ईवान के अंदर बैठ के कहेगा जनाब हमने गिराई पाकिस्तान में हुकूमत, मैंने ये किया था, मैंने ये धमकियां दी थी, वो आके एतराफे जुर्म करेगा? पागल है वो, बेवकूफ है वो। अमेरिका ये बातें बताता जरूर है लेकिन तब तक नहीं बताता जब तक कि वो ओहदेदार वहां पे बैठे हो। एक दो हुकूमतें तब्दील हो जाती है, कुछ वक्त गुजर जाता है, फिर कोई किताब लिखी जाती है, उसके अंदर हकायक लिखे जाते हैं। डोनाल्ड लू को अपनी नौकरी से प्यार है, अभी वो फिलहाल ये नहीं करेगा, लेकिन उसने कुछ और चीजें बोली हैं जो पाकिस्तान में नॉर्मली रिपोर्ट नहीं हो रही। ये मैंने आपको बताया कि उसने एतराफ किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, हमने कभी नहीं कहा कि वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर हुए हैं। यानी एतराफ किया कि अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हुए। फिर वो ये कहता है कि सर वी हैव वार्न्ड देम about our red lines legislative but also in terms of how we cooperate with Pakistan if they get into bed with Iran। वो ईरान के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ ताल्लुकात रखेगा तो हमने उनको वार्न किया था कि इसके जो है वो ये हमारी रेड लाइन है, इससे आप आगे ना जाएं। उसके बाद वो ये कहता है कि इट विल बी वेरी सीरियस फॉर आवर रिलेशनशिप, ये हमारे ताल्लुकात के लिए बहुत संजीदा होगा। ओके वी नीड टू रिट्रेट
दैट अगेन एंड अगेन, और हमें बार बार इसको जो है उनको बताना पड़ता है या दोहराते रहना पड़ता है। ये बात डोनाल्ड लू ने की, ईरान के बारे में की, कुछ रशिया के बारे में की, लेकिन डोनाल्ड लू ने ये कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बल्कि उसने एक और बात की। उसने कहा कि अमेरिका को सख्त तशवीश है पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शन हुए, जो बेजाबतियां हुई हैं उन हलकों के अंदर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, यानी दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। डोनाल्ड लू ने जब ये बात की तो इसके ऊपर वहां पे तालियां बजी, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हां पाकिस्तान में धांधली हुई है। अमेरिका का यही मौकिफ होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां धांधलियां हुई हैं, यानी जहां पे फॉर्म 45 और फॉर्म 45 के अलावा फॉर्म 47 का डिफरेंस है, तो वहां पे उनको ठीक किया जाए या दोबारा वहां पे इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर होंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सारे ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले इमरान खान ने जो बात की थी उससे अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर हो गए। कोई ये नहीं कह रहा कि अभी अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आपने ये धांधली ना रोकी और अगर आपने अभी धांधली का सद्देबाब ना किया और अगर आपने जीतने वाले उम्मीदवारों को अनाउंस ना किया या दोबारा रीपोलिंग ना की जहां जहां पे धांधली हुई है, तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। तो जो चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं वो मैं आपको इस वीलॉग में बता रहा हूं। देखिए, अगर डोनाल्ड लू सच बोल रहा है कि जनाब साइफर ऐसा था ही कुछ नहीं, तो असद मजीद ने आकर क्या स्टेटमेंट दिया था, जरा वो याद करें आप। जो चीजें इमरान खान साहब ने कंटेंट बताया उस साइफर का, आज तक ये तो जरूर कहा गया कि वो झूठा है, वहां झूठ बोला गया, वो बात ठीक नहीं है, ये तो बार बार कहा गया, लेकिन आज तक क्या किसी ने बताया कि वो कौन सी चीजें थी जिनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने 2 मरतबा, एक मरतबा इमरान खान साहब की हुकूमत में और एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान ने अमेरिका को डिमार्च किया। वो क्यों किया? पाकिस्तान ने मुजम्मत की क्यों की? पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया क्यों किया? 2 मरतबा किया ना पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने क्यों किया? कुछ तो लिखा था ना उस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब या तो डोनाल्ड लू सच बोल रहा है या पाकिस्तान की वो सारी की सारी कैबिनेट और वो सारी की सारी कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी की बैठती है, जिसके अंदर पाकिस्तान के इदारों के लोग होते हैं, पाकिस्तान की कैबिनेट होती है, पाकिस्तान का वजीर आजम होता है, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रीम जो है वो सारी उसके अंदर बैठती है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं। अब फैसला आप कर लीजिए। यानी किस तरह ये गुलाम और लौंडियां जो हैं, ये एक डोनाल्ड लू अपने आका को सच्चा साबित करने के लिए पाकिस्तान के पूरे निजाम को झूठा करार दे रहे हैं कि हमने जो अमेरिका को डिमार्च किया था वो हमारा बनता ही नहीं था, हमने गलत डिमार्च किया, हमने झूठा डिमार्च किया, हमें वो डिमार्च करना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब तो यही हुआ ना। चले इसका एक एंगल और देते हैं, इसको भी छोड़ें आप, एक और तरफ से इनका कान पकड़ते हैं। अभी एक तरफ से पकड़ के मरोड़ा नहीं है, अभी दूसरी तरफ से इनका कान पकड़ते हैं, जरा इसको गौर से सुने आप। देखिए, ये कहते हैं कि साइफर वाले मामले में इमरान खान साहब ने झूठ बोला, तो फिर जेल में क्यों है? इमरान खान के ऊपर एलिगेशन क्या है? एलिगेशन ये है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की वो खुफिया बातचीत थी, उस बातचीत को इमरान खान ने लीक कर दिया। अगर इमरान खान ने वो बातचीत लीक की है तो फिर तो इमरान खान सच बोल रहा है, आप उसको सजा दे रहे हैं उसके ऊपर। और अगर इमरान खान ने झूठ बोला तो फिर तो इमरान खान ने वो वाली बातचीत लीक ही नहीं की, वो बात ही नहीं हुई। या तो डोनाल्ड लू जो है वो सच्चा है, तो या फिर इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। आप जरा इसको यूं देख लें, डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहा है तो फिर इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है, इमरान खान सच बोल रहा है, तो फिर आप उसको जेल में रख के उसका ट्रायल कर सकते हैं। वो बाद में फैसला हो जाएगा कि अदालत उसको किस तरह का इंसाफ देती है, क्योंकि जैसा इंसाफ पहले मिला है उन जज साहिबान का पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पांव धोकर पीने चाहिए, उन जजेस के जिन्होंने इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सजाएं दी थी। मैं आपको उस दिन भी ये कह रहा था, मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि वो जो जज साहिबान थे जिन्होंने इमरान खान साहब को सजाएं दी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, जितने उन्होंने रखने छोड़ दिए हैं, जितनी उन्होंने गलतियों से भरा, उजलत से भरा उन्होंने ट्रायल किया है, और जिस किस्म का वो ट्रायल था उसके नतीजे में डेफिनेटली इमरान खान साहब को फायदा मिलेगा, और बहुत फायदा मिलेगा। इतना फायदा मिलेगा कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान साहब के ये केसेस उड़ जाएंगे, फारिग हो जाएंगे आने वाले दिनों में, और आपको नजर आएगा कैसे ये उड़ेंगे और कैसे फारिग होंगे। वकला को तो ये लगता है कि रमजान के अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा। देखते हैं कि रमजान में ये होता है या नहीं होता। लेकिन गुलाम और लौंडियां वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में तशद्दुद के वाकयात हुए जो गलत हुआ। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका ये मान रहा है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया, उसके खिलाफ जुल्म और जबर किया गया। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय पे पाबंदी है। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जानबूझकर और जो है वो उसको बंद किया गया, हर तरफ से इंटरनेट की फैसिलिटी ले ली गई पाकिस्तान के अंदर। यानी ये वो सारी चीजें हैं जो ये आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अगर ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू सच बोल रहा है तो फिर इनको कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी सारे झूठ बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ उसकी पूरी कैबिनेट और पूरी एस्टेब्लिशमेंट सारे झूठ बोल रहे थे, 2 मरतबा डिमार्च किया। दूसरा, फिर इमरान खान को भी बाहर निकालना पड़ेगा, फिर डोनाल्ड लू सच बोल रहा है तो इमरान खान ने कौन सा राज जो है वो फाश कर दिया था, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो झूठ झूठ के नारे वहां पे लगे हैं ना अमेरिका में, झूठ के नारे जो लगे हैं, लायर जो उसको कहा गया है,
वो सारा कुछ यहां पे भी लोगों को गैरत करनी चाहिए और बात को पूरा बताना चाहिए। सिर्फ एक जुमला उठा के उसके ऊपर सारा का सारा अपना बयानिया नहीं घड़ लेना चाहिए। तो साइफर का पोस्टमार्टम, ये वाले केस का पोस्टमार्टम आने वाले दिनों में भी करेंगे। इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज और है, अमेरिकी सफीर जो है उसके बारे में एक मुतालबा किया गया है इसी मीटिंग के अंदर, और ब्रेट शर्मैन ने यह मुतालबा किया है। ये अमेरिकन है और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफीर को चाहिए कि वो अडियाला जेल में जो कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात करे जाकर। और अमेरिका में उन्होंने, ये खारजा उमूर की कमेटी थी जहां पे ये सारी बातचीत हुई है, तो समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के डोनाल्ड लू से उन्होंने सवाल किया कि बानी पीटीआई को सजा दिए जाने के मामले पर क्या इकदाम किए गए हैं। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि इस पर हम पाकिस्तानी हुकाम से तहफुजात का इजहार कर चुके हैं। जो इमरान खान के साथ हो रहा है, हमने तहफुजात का इजहार किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनसे जाकर अमेरिकन सफीर को चाहिए कि जेल में जाए और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनका मौकिफ सुने। और अमेरिकी सफीर जो है वो गलत सजाओं के इल्जामात का भी जायजा ले जो गलत सजाएं इमरान खान साहब को दी गई हैं। अब ये जनाब सारी चीजें हैं जो वहां पे हुई हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, इस वीलॉग को यहां खत्म करते हैं, फिर कुछ और चीजें अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये आधा तितर आधा बटेर नहीं होता जनाब। या तो आप पूरे गुलाम और पूरी लौंडी होते हैं या आप नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक जुमले के लिए आप गुलाम और लौंडी बन जाए और बाकियों के लिए आप कान लपेट दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाए सदारती इस्तिस्ना का मामला। जरदारी साहब बने ना सदर पाकिस्तान, जिनकी सब बहुत तारीफें करते हैं। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इस आदमी को सदर पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर विराजमान हुए। अब जरदारी साहब के लिए क्या किया गया? जरदारी साहब के वकील है अरशद तबरेज। एक मुकदमा जरदारी साहब के खिलाफ चल रहा है, करप्शन का मामला है। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस है एक जरदारी साहब के खिलाफ, वहां पे करप्शन के मामला हैं। तो वहां पे अरशद तबरेज साहब ने, जो वकील है जरदारी साहब के, बजाय इसके कि जरदारी साहब को बेगुनाह साबित करते, उन्होंने क्या किया, अदालत के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब के सदारती इस्तिस्ना के हवाले से दरखास्त दायर कर दी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।